याला बिन मुर्रा की एक कहानी सुनिए। फरमाते गजवे से हम वापस आ रहे थे, रास्ते में पड़ाव हुआ तो हुजूर एक दरख्त के नीचे इस्तराहत फरमाने के लिए लेट गए और मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं तलवार लेके हुजूर का पहरा दूं। मैं खड़ा हो गया, बाकी लोग भी सो गए, तो मैंने एक मंजर देखा कि दूर सहरा में एक दरख्त था जो हिलने लगा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी जड़ों समेत बाहर आया और अपने आप को घसीटता हुआ मेरे बराबर आके खड़ा नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद वो वापस वहां जाता है और जहां से उखड़ा था वहां जाके दोबारा नस्ब हो जाता है। मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी, लेकिन मेरे पास कोई था ही नहीं कि जिससे मैं बात कर सकूं। हुजूर थे तो इस्तराहत फरमा रहे थे और मैं हुजूर के आराम में खलल नहीं डालना चाहता था। खैर हुजूर बेदार हुए तो मैंने सलाम अर्ज करने के बाद जो पहली बात कही वो यही थी। मैंने कहा हुजूर वो जो सामने दरख्त है थोड़ी देर पहले वो अपनी जगह से उखड़ा था, शाखों के बल अपने आप को घसीटता हुआ यहाँ पहुंचा, फिर मेरे बराबर आके खड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस वहां जाके नस्ब हो गया। ये जब कहानी सुनाई तो मेरे हुजूर ने ताज्जुब नहीं किया, अच्छा कैसे हुआ, कैसे आया, कितना वक्त लगा, कितनी देर हुई, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि फरमाया याला बिन मुर्रा ये दरख्त है, इसने रब से इजाजत चाही थी कि मालिक तेरा महबूब नेड़े आया है, सलाम न कर रहा हूँ। अल्लाह ने इसको इज़्न दे दिया था, ये मुझे सलाम करने के लिए आया था। दरख्तों के कलेजे भी तड़पते हैं कि हुजूर को सलाम किया जाए। वो कहानी तो आप नहीं भूल सकते जब एक आरबी ने कहा कि हुजूर मैं आपको नबी तब मानूंगा अगर वो दरख्त आपकी नबूवत की गवाही देगा, आप अगर उसको बुलाएंगे। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं मैंने क्या बुलाना, जाके तू ही कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। दरख्त अपने आप को घसीटता हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। दरख्त मान रहे हैं, चांद का कलेजा शक हो रहा है, पत्थर कलमे बोल रहे हैं, हुजूर के इश्क में कायनात के एक एक ज़र्रे का दिल धड़क रहा है। वो क्या किसी ने कहा था, ज़मीं जल रही है, आसमां जल रहा है, मोहब्बत में सारा जहां जल रहा है।